नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे भाई क्लास 10th की जो मैथ है मेरे भाई, जो 1.1 आपको बता दिया गया है। आज क्लास 10th की 1.2 शुरू होने वाला है, जिसमें आपको 1.1 आप क्लियर तरीका से आपको बता दिया गया है। आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं मेरे भाई। आज जो है 1.1 की पहली सवाल मैं आपको सॉल्व करूंगा मेरे भाई। आप ध्यान से देखते रहिएगा। वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा मेरे भाई। मुझे क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं पेपर पर लिख के क्वेश्चन को लाया हूं आपको समझाने के लिए। आइए मैं बात करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर फर्स्ट बार मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सरल तरीका से बताने वाला हूँ, जो कि 1.1 1.2 का सवाल पहली सवाल है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। देखिए मेरे भाई, पहली सवाल की मैं बात करूँ तो पहली सवाल क्या है, आप ध्यान से और गौर से इन चीजों को समझिएगा। सवाल दिया हुआ है 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों को मेरे भाई, जैसे कि पहली नंबर सवाल है 1 इतना 140 है मेरे भाई, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करना है, मुझे इसको रफ करना है मेरे भाई। रफ कैसे करूं? जो आप बचपन में पढ़ाई आप किए होंगे, बचपन में पढ़ाई किए होंगे मेरे भाई, यानी कि एलसीएम इस तरीका से निकाले होंगे आप, इस तरीका से आप निकाले होंगे, 2 से लगाए होंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाए होंगे मेरे भाई, यहाँ 70 आ गया होगा आपको, ठीक। उसके बाद फिर 2 से लगाए होंगे, यहाँ 35 आ जाता है। आप सभी जानते हैं अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से निकाला जाता है, बचपन में आप सभी निकाले होंगे। ये मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो है एक रफ मेथड है, इसको मैं बताऊं, ये एक रफ का मेथड है मेरे भाई। ये पहले रफ किया जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं, ये तरीका आप सभी जानते होंगे। जो क्लास 10th की जो बुक में दिया हुआ है मेरे भाई, 140 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ आपको इस चीज़ों को यहाँ प्रूव करना है, यानी 2 का मल्टीपल 2, मल्टीपल 5 और मल्टीपल 7, इस चीज़ों को प्रूव करना है। लेकिन ये मेरा जो है मेरे भाई, ये आंसर नहीं होगा। इसको आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको 2 को पावर 2 लिखना है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद 5 लिखना है, उसके बाद 7 लिखना है। आपका आंसर की बात करूँ तो आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 1 नंबर का सॉल्यूशन का आंसर यही हो जाएगा। आप रफ भी देख सकते हैं, पहले रफ कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरीका से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मेरे भाई, दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसी तरीका से। रफ को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ सवाल रहने देता हूं मेरे भाई। दूसरी नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि 156 दिया हुआ है, 156 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 156 है। तो 156 का भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रफ करूंगा मेरे भाई, रफ, यानी कि रफ करने के बाद क्या करना है, 156 का यहाँ पे क्या करना है देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 7 दूनी 14 और 78, यही हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 2 से यहाँ लिखना मेरे भाई, यहाँ 2 फिर लगाना है, यहाँ आ जाएगा क्या 39 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं यही सवाल में दिया हुआ है, फिर यही दिया हुआ है, यानी कि आप आ सकते हैं। इसको क्या करना है मेरे भाई, इसको इस रूप में आपको प्रूव करना है। देख सकते हैं 156 है यहाँ पे, तो 156 को क्या करना है, आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। 2 कितने बार है मेरे भाई, 2 बार है, 2 बार 2 है, आप सभी देखते होंगे, 3 है, उसके बाद 13 है, तो 2 का जोड़ा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ बराबर लिख करके 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ 13 लिख सकते हैं। यही हो गया मेरे भाई आंसर, जो कि 1.1 का। आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि 1.2 का पहली नंबर सवाल का क्वेश्चन यही है, जो कि इसका इस तरीका से आपको बनाना है, पहले रफ कर लेना है। ये 2 नंबर सवाल है, ये 1 नंबर सवाल है, ठीक। आप में रोमन में 1 नंबर 2 नंबर, आप में चलता हूँ यानी कि 2 नंबर सवाल पे, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, आप सभी जानते होंगे। यानी कि 2 संख्या दिया गया है और उसको जांच करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या के यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या के गुणनफल उधर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीपल यानी एलसीएम है कि नहीं। आप सवाल आप देखते होंगे, जो कि बोर्डवा पर है, जो आप देखते होंगे। आइए मैं 2 नंबर सवाल का आपको यहाँ लिखता हूँ। सवाल में है 26 और 91, क्या है 26 है मेरे भाई, और क्या है
और 91 है। 26 और 91 आप देखते हैं, ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा। इसको क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे रब करना है। रब कैसे करना है, रब यहाँ करना है मेरे भाई, यहाँ रब करना है, यहाँ रब करना है, ठीक। और उसके बाद दूसरा नंबर है मेरा सवाल, आप देख सकते हैं दूसरा नंबर क्या है, 91। यहाँ रब कर लेना मेरे भाई, 7 है, 13 है, यहाँ रब कर लेना मेरे भाई, यहाँ रब लिख देना है, ये रब कर लेना है। यानी कि आप देखते हैं ये रब वाली भाग है मेरे भाई, ये रब वाली भाग है, यहाँ रब कर लिया हम। और मैं बता दूं आपको, ये रब वाली भाग है। अब इसको क्या करना है आप सभी देखिए। सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है 26, यहाँ हल लिख देना है मेरे भाई, यहाँ 26 लिखना है। और उसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 × 13, ठीक। उसके बाद क्या है, 91 है। 91 बराबर यहाँ लिख देना है मल्टीपल, यानी कि आपको जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है 7 × 13। आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एचसीएफ अगर निकालिएगा आप, यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ की आप बात कीजिएगा तो एचसीएफ की मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ कॉमन क्या है। तो कॉमन की मैं बात करूँ, यहाँ 13 एक ऐसा संख्यान ऐसा है जो कि यहाँ इसमें भी है, 26 वाला में भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, 91 वाला में भी, 91 13 एक दोनों में है। आप से देख सकते हैं कॉमन है। इसी कॉमन को मैं यहाँ 13 पुट कर दूंगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद में 26 और 91 का एलसीएम, मुझे एलसीएम निकालना है। आप देखना है मेरे भाई, यहाँ से मैं कौन कौन संख्या है जो दोनों में है, उसके बाद कौन कौन संख्या है कि दोनों में नहीं है। तो मुझे यहाँ 3 संख्या लेना है, जो क्योंकि 13 इसमें भी एक ठो है, इसमें भी एक ठो है। अधिकतम मेरा 13, दोनों में एक ही 13 है, तो एक 13 में ये यहाँ पुट करना है। आप देख सकते हैं 2 लेना है, यहाँ से 7 लेना है मेरे भाई, और यहाँ पर एक सिर्फ यानी कि 13 लेना है। यहाँ पे 13 दोनों में है, लेकिन एक ही बार है। अधिकतम में मैं 13 लूंगा एक ही बार, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा। और मुझे क्वेश्चन के अनुसार, आपको जो क्वेश्चन दिखाई देता होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो मुझे जांच करके भी देख लेना है कि नहीं है। यहाँ मैं जांच कर लेता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कर रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के योग के बराबर, यानी गुणनफल के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मुझे निकालना है, देखना है कि है, तो यानी कि दोनों संख्या कितना कितना है। एक संख्या 26 है मेरे भाई, जो कि आप देख सकते हैं, और दूसरी संख्या 91 है। तो पहली संख्या मुझे 26 लिख देना है, और दूसरी संख्या कितनी है मेरे भाई, दूसरी संख्या मुझे 91 लिख देना है मेरे भाई। और इसकी एचसीएफ कितना है आप देख सकते हैं। एचसीएफ यहाँ कितना निकाला हूँ, 13 निकालना हूँ, 13 निकाला हूँ मैं, 13 यहाँ लिख देना है। उसके बाद में एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम है मेरे भाई, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 2 यानी 14, 2 7 और 13। आप इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यही मुझे जांच करना है। तो आप मल्टीपल कीजिए मेरे भाई, 26 को 91 को मल्टीपल कीजिए। तो 26 और 91 को जब भी आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा मेरे भाई, 26 91 को मल्टीपल कीजिएगा तो मैं मल्टीपल किया हुआ हूँ, 26 और 66 यानी 23 66 आ जाएगा। और बराबर में इसको अगर मल्टीपल कीजिएगा आप, यानी कि गुना कीजिएगा, तो 23 और 66 दोनों बराबर आ जाता है। अतः मुझे निकल, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ मल्टीपल एचसीएम, और दोनों संख्या लिखने के बाद भी उतने आया। अतः ये सत्य है मेरे भाई, इसकी जांच कीजिए तो दोनों संख्या ये है कि नहीं है। मैं इसका मतलब है कि यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको दर्शाना है और यही आंसर सही हो जाएगा, जो कि
यानी कि चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 1.2 का दूसरा नंबर सवाल है। और पहली रोमन में बात करूँ तो पहली क्वेश्चन है मेरे भाई, आप देख सकते हैं इसी तरीका से बनेगा। और मुझे पूरा और पूर्ण विश्वास है मैं जो बताया हूँ आपको ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये पूरा यानी कि मैं जो कंप्लीट सॉल्यूशन किया हूँ आप देख सकते हैं, बहुत सरल तरीका से मैं सॉल्यूशन आपको दिया हूँ। और ये बहुत सरल तरीका से मैं दिया हूँ जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी तरीका से क्वेश्चन गलत ना हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर 1.1 नहीं देखे हैं तो मैं देख सकते हैं सबसे पहले। और मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन 1.2 का मैं सोल्यूशन किया हूँ। पहली क्वेश्चन तरीका बता दिया, उसके बाद दूसरी नंबर क्वेश्चन मैं बताया हूँ। और जो बाद बाकी क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है आप सही जानते हैं, यानी कि ये मैथ 10th क्लास की मैथ में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ, उसको बनाइएगा। अगर आपको नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं उस पर सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करूंगा, आपको देने का कोशिश करूंगा और सरल भाषा में मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जरूर मैं आपको आशा और विश्वास जरूर दिला दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में मैथ के लिए टेंशन हटा दीजिए। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।